हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कट ऑफ दिसंबर 2023 एग्जाम की। हिंदी की यहाँ पर कट ऑफ है। ये कट ऑफ क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। काफी दिनों से एक मैसेज आ रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, क्योंकि मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ, तो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर बच्चों को ये है कि क्या सेफ स्कोर होगा जब हम जून 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हमारे माइंड में क्या टारगेट होना चाहिए, कितना टारगेट हमारे जो है यहाँ पर माइंड में हो कि हाँ, अगर ये टारगेट है, ये स्कोर है, ये सेफ स्कोर है, अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा जो है नेट हो जाएगा या जेआरएफ हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो पिछला एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें कट ऑफ देख लो अपने सब्जेक्ट की कि कितनी कट ऑफ गई थी। उससे हमें क्या होगा, आइडिया हो जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, और आप ये जानना चाहते हैं कि हम अपने माइंड में कितना टारगेट लेकर चले कि इतने क्वेश्चन सही है तो नेट हो जाएगा, इतने क्वेश्चन सही है तो जेआरएफ हो जाएगा, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर पिछले एग्जाम की कट ऑफ देख लो, उससे आपको अनुमान हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं भी यहाँ पर पिछले एग्जाम की कट ऑफ के आधार पर ही आपको बताऊंगी। यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आपका इतना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है जो पिछली बार हमारा एग्जाम हुआ था। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात तो, अब हमारा रिजल्ट जो है परसेंटेज में आने लगा है। रीजन क्या है, पहले एग्जाम दो शिफ्ट में होता था तो परसेंटाइल में आता था, लेकिन अब एक ही जो है शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाने लगा है आपका, तो परसेंटेज में आने लगा है। परसेंटेज में आने का फायदा ये है, अब हमें ये पता चल जाता है कि इतने क्वेश्चन पर कट ऑफ गई है। परसेंटाइल में हमें नहीं पता चल पाता था। ठीक है, तो ये हिंदी की कट ऑफ है, बात करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी है इस वाले कॉलम में, यहाँ पर कट ऑफ नंबर, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है। ये हमारी नेट की कट ऑफ है और ये हमारी जेआरएफ की कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर संख्या है कितने क्वेश्चन कितने नंबर, और यहाँ पर जो है कैंडिडेट कितनों ने जेआरएफ किया है, कितनों ने नेट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हमारी संख्या है, जैसे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ 160, यानी 300 में से यदि आपके 160 नंबर बन रहे हैं दोनों पेपर को मिलाकर। एक चीज क्लियर कर देती हूँ, पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है। तो यदि आपके टोटल 300 में से 160 नंबर है, यानी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यदि आपके 80 क्वेश्चन सही है तो आपका नेट पिछली बार हो गया था। अभी मैं बताऊंगी इस बार आप क्या टारगेट लेकर चले, इसी के आधार पर बताऊंगी, पर पहले एक बार ये देख लेते हैं ताकि हमें एक जो है मोटा मोटा यहाँ पर अनुमान हो जाए। और जिन बच्चों के 184 नंबर थे, यानी 92 क्वेश्चन सही थे, उनका जेआरएफ हो गया है। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर हिंदी की ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो जिनके 144 क्वेश्चन, सॉरी 144 नंबर सही थे, यानी कि 72 क्वेश्चन सही थे, उनका नेट हो गया था। और जेआरएफ की बात करूं यहाँ पर, तो 85 जिनके क्वेश्चन सही थे उनका जेआरएफ हो गया था ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 148, यानी कि 74 क्वेश्चन यदि आपके सही थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका नेट हो गया था। और 178 यानी कि 89 क्वेश्चन यदि आपके सही है ईडब्ल्यूएस में तो आपका जेआरएफ हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 136 यहाँ पर जिनके नंबर बन रहे हैं, यानी 68 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आपका जो है यहाँ पर नेट हो गया था। और 160 यानी 80 क्वेश्चन आपके सही है तो आपका जेआरएफ हो गया था एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 132 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, यानी 66 क्वेश्चन आपके सही है तो आपका नेट हो गया था। और यहाँ पर यदि आपके 78 क्वेश्चन सही है तो आपका जो है जेआरएफ हो गया था। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ है पिछले एग्जाम की। तो इसके आधार पर हम ये कर सकते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार कितनी जो है यहाँ पर कितना टारगेट लेकर हमको चलना चाहिए। देखो, हमेशा कट ऑफ ना आस पास ही रहती है, बस ज्यादा से ज्यादा ही होता है। कभी दो तीन क्वेश्चन ज्यादा चली जाती है, कभी दो तीन क्वेश्चन कम। रीजन क्या है, रीजन ये है
कई बार क्वेश्चन हार्ड आता है क्वेश्चन पेपर, तो कट ऑफ कम जाती है। मैं आपको यदि दिसंबर 2023 की बात करूं, दिसंबर 2023 में जो है हमारी कट ऑफ जो है हर बार के मुकाबले थोड़ी कम रही थी, लो रही थी। हर बार थोड़ी ज्यादा रहती है, इस बार लो थोड़ी कम गई थी। रीजन था पेपर थोड़ा हार्ड आया था। पेपर का यदि मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पर, तो दिसंबर 2023 में क्या हुआ था, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, पेपर थोड़ा लेंथी आया था, जिसकी वजह से बहुत बच्चों के क्वेश्चन रह भी गए थे। तो उसका प्रभाव जो है हमें यहाँ पर कट ऑफ पर देखने को मिला था, और कट ऑफ हमारी हर बार के मुकाबले कम रही थी। आप देख रहे हो ना यहाँ पर 92 क्वेश्चन, यदि जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 92 क्वेश्चन पर जीआरएफ हो गया था। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि जब हमारे 100 क्वेश्चन सही होते हैं जब जीआरएफ होता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, हर बार लगभग ऐसी ही कट ऑफ रहती है, इस बार कम रही थी। तो जो बच्चे यहाँ पर जून 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको एक सेफ स्कोर चाहिए कि ये तो इतना तो हमारा होना ही चाहिए, हम अपने माइंड में क्या रखकर चले सेफ स्कोर, तो आप ये कोशिश करो कि आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो। आपके दिमाग में हमेशा ये टारगेट होना चाहिए। और ये मैं बता रही हूँ पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिलाकर। ठीक है, ये बात है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए 100 क्वेश्चन, और इसमें भी टारगेट ये होना चाहिए पेपर 2 में 70 प्लस, पेपर 1 में 30 प्लस। तो आपको रखना ही है, ये टारगेट आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर लिख देती हूँ पेपर 2 में 70 प्लस। क्वेश्चन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, नंबर की नहीं, ये हमेशा याद रखना। मैं हमेशा क्वेश्चन का टारगेट ही लेकर चलती हूँ, नंबर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 प्लस की बात कर रही हूँ, यानी 30 क्वेश्चन आपके सही हो पेपर 1 में, और पेपर 2 में 70 प्लस। ठीक है, पेपर 2 यदि मैं हिंदी की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो हिंदी में 75 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे, जब मैंने एग्जाम दिया मेरे 82 क्वेश्चन सही थे पेपर 2। ठीक है, और पेपर 1 में यदि आप ओनली पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो तो 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, आराम से सही हो जाएंगे। शर्त ये है पीवाईक्यू आपने पीवाईक्यू की तरह करे हो और डेली आप पेपर जो है सोल्व करते हो। अब बात करूँ, ये तो जनरल कैटेगरी की, फिर बच्चे कहेंगे मैडम हम ओबीसी कैटेगरी से या हम अन्य कैटेगरी से हम क्या टारगेट लेकर चले। तो देखो प्रयास आप सब यही करो 100 प्लस का। ठीक है, मतलब माइंड में रखो कि 100 क्वेश्चन तो हमें सही करने ही है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ये चाहिए कि नहीं हमें तो बस जीआरएफ नेट ही करना है, मतलब जो है ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाने, तो आप इसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन कम कर लो अपनी कैटेगरी वाइज। ओबीसी से हो तो 3 क्वेश्चन कम कर लो, एससी से हो तो 6 क्वेश्चन। इस तरह आप अपना टारगेट जो है निर्धारित कर सकते हो। मैं ये कहूंगी कोई भी कैटेगरी को कम से कम 90 प्लस तो टारगेट अपने माइंड में लेकर ही चलो कि हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, उनके दिमाग में हमेशा होना चाहिए 100 प्लस क्वेश्चन जो है सही हो। देखो ये सच्चाई है कि कैटेगरी का बहुत फर्क पड़ता है। जो जनरल से आता है और जिनके पास ईडब्ल्यूएस भी नहीं है उनकी कट ऑफ हाई जाती ही है। और मैंने देखा है एक एक क्वेश्चन से, दो दो क्वेश्चन से बच्चों का जीआरएफ रुका है, नेट रुका है। तो उसकी अहमियत वही बच्चे जानते हैं जिनका जो है एक एक क्वेश्चन से जो है नेट या जीआरएफ रह जाता है, और बस किस वजह से, कैटेगरी की वजह से। ठीक है, कि अब एक बच्चे का 80 क्वेश्चन पर हो जा रहा है और एक का हो रहा है 85 पर, तो जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ता ही है। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वे टारगेट लेकर चले 100 प्लस का, और जो अन्य कैटेगरी वाले हैं वे 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट हमेशा अपने माइंड में रखें। यदि आप नेट या जीआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हो और आप चाहते हो कि हमारा जीआरएफ हो जाए, ये कट ऑफ जीआरएफ की बताई है मैंने, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अपने माइंड में जीआरएफ लेकर चलो, नेट नहीं। ठीक है, हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें जीआरएफ करना ही है। तो आपका सेफ स्कोर रहेगा 100 प्लस। ये मैं किस आधार पर बता रही हूँ, ये तो एक कट ऑफ है दिसंबर 2023, उससे पहले भी तो काफी एग्जाम हुए ना, उन सबका कट ऑफ का मैंने देखा है, उनको मिला है। तो मैं इसी निर्णय पर यहाँ पर पहुंचू अपने अनुभव के आधार पर, जो पिछले 3 साल में कट ऑफ रही है। आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, वो भी पेपर 2 में 70 प्लस और पेपर 1 में 30 प्लस। किसी का पेपर 1 ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर 35 कर लेना, पेपर 2 कमजोर है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन माइनस कर लेना। टारगेट दोनों का मिलाकर 100 प्लस आपका रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात हुई हमारी हिंदी सब्जेक्ट की।
अब जो बच्चे हिंदी से एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बता देती हूँ, हमारी यूनिट 10 चल रही है। बिल्कुल यहाँ पर जो है मेरी क्लास शाम को 6 बजे होती है और डेली बिल्कुल फ्री हमारी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको काफी सारी यूनिट बिल्कुल फ्री में करवा चुकी हूँ। यूनिट 6, 7, 8, 9 लाइन बाय लाइन यूनिट आपको ये पढ़ा चुकी हूँ बिल्कुल फ्री क्लास में। अभी हमारी यूनिट 10 चल रही है शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। ये पूरा शेड्यूल है कौन से दिन हम कौन सी रचना पढ़ते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप इस बैच में जुड़ जाइएगा। कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब ओपन करो इसी चैनल पर जिस पर आप एक वीडियो देख रहे हो, हिंदी विद रीचा। शाम को 6 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है। ठीक, यहाँ पर एक बार प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा। देखो आपको यूनिट 10 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, 13 उपन्यास है, 13 के 13 उपन्यास पढ़ाए हुए हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी, 21 कहानी है, लाइन बाय लाइन सभी कहानी आपको मैंने पढ़ाई हुई है बिल्कुल फ्री बैच में। यूनिट 8 हिंदी नाटक, 14 नाटक है आपके पाठ्यक्रम में, 14 के 14 नाटक प्लस एमसीक्यू, एक दिन नाटक पढ़ाए हैं और एक दिन एमसीक्यू करवाए हैं। इसी तरह यूनिट 9 टोटल 11 निबंध है आपके पाठ्यक्रम में और 11 की 11 लाइन बाय लाइन पढ़ा चुकी हूँ और उसकी एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएगी। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करवाए हुए हैं मैं। ठीक है, तो एक बार आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, काफी अच्छी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यूनिट 5 की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, यूनिट 1 भी हमारी चल रही है। ठीक, और मॉक टेस्ट भी मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ बिल्कुल फ्री में, एग्जाम के जैसे ही 100 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ठीक, तो ये जो जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो प्लीज एक बार प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी क्लास देख लीजिएगा। आपको कंटेंट पता चल जाएगा हमारे चैनल पे कंटेंट किस लेवल का होता है। साथ ही आपको बता देती हूँ यहाँ पर एक और जानकारी मुझे देनी थी आपको। 21 अप्रैल को आपके लिए कुछ सरप्राइज आ रहे हैं। 21 अप्रैल ये दिन ही क्यों चुना मैंने, रीजन बता देती हूँ, क्योंकि ये है हमारे चैनल का हैप्पी बर्थडे, यानी हमारे चैनल को 3 इयर्स पूरे हो रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मैं आपके लिए कुछ फ्री बैच लॉन्च करने वाली हूँ। कौन से वे बैच होंगे, किस टॉपिक पर होंगे, जो भी क्लास होगी बिल्कुल फ्री होगी और इसी यूट्यूब चैनल पर होगी। तो उसके लिए आपको शाम को 6 बजे 21 अप्रैल को आ जाना। मैं आपके लिए कुछ क्लासेस कुछ बैच जो है यहाँ पर फ्री बैच ही लॉन्च करूंगी। 2-3 यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लॉन्च होने वाली है, होगी सब इसी चैनल पर होगी, बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, तो ये खुलासा होगा शाम को 6 बजे 21 अप्रैल को। तो आप लोग आ जाइएगा 21 अप्रैल को शाम को 6 बजे। जो बच्चे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं गारंटी है उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये बैच ये सीरीज रहने वाली है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं किस टॉपिक पर सीरीज लाने वाली हूँ, कौन सी यूनिट या कोई एमसीक्यू या पीवाईक्यू जो भी है। आप मुझे बताइएगा कि क्या सरप्राइज होने वाला है, अंदाजा लगाइएगा, कमेंट कर कर मुझे बताइएगा। बाकी 21 अप्रैल को एक खुलासा हो ही जाएगा शाम को 6 बजे। ठीक, तो ये आज की जानकारी मुझे लगता है आपको यूजफुल रही होगी। और जिनका हिंदी सब्जेक्ट है गारंटी है एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत सारा फ्री मैटर आपको बहुत ही अच्छे लेवल का मिलने वाला है। ठीक, तो एक बार घूम आइएगा प्लेलिस्ट में। साथ ही अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी यूजफुल लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा सभी क्लास की पीडीएफ के लिए। यूनिट 5 to 10 का मूल टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। मेरी क्लास की जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, साथ ही एनटीए की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, जाकर जुड़ जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर जाओ, हिंदी विद रीचा सर्च करोगे तो भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 10,000 प्लस हमारे ग्रुप में मेंबर हो चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। बाकी क्लास यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगी आपको और मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।